या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। ख़वातीन को बात करना ही नहीं आता। सुनार के पास जाना है तो कैसे बात करना है, डॉक्टर के पास जाना है तो कैसे बात करना है, कपड़े वाले के पास जाना है तो कैसे बात करना है, नहीं आता। इस अंदाज में बात करती हैं कि ये हमारा गिरवेदा और दीवाना हो जाए और मुफ्त में हमें चीज दे दे या कम दामों के अंदर हमें चीजें दे दे। ये औरतों की अदाएं बन गई हैं, औरतों का तरीका बन गया है। चंद कोड़ियों के नफे के पीछे इस अंदाज में बात करती हैं कि सामने वाला उनकी बातों को सुन करके उनका टट्टू हो जाए और कुछ फायदा उनको दे दे और छूट दे दे। हालांकि वो देता वेता नहीं है, बल्कि और क्या करता है, उनके मजे होता है, मजे लेता है, बातें करता है, अपने रवाबित मजबूत करता है। मैं नहीं कह रहा कि सभी औरतें गंदी होती हैं, सभी औरतें गलत होती हैं, लेकिन ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है। इसके ऊपर हमें कदगन लगाना पड़ेगा, बंदिश लगाना पड़ेगी। हमें अपने घर, अपने माशरे को मलहूज रखते हुए, अपने माशरे की इज्जत बचाते हुए, अपने घरानों की इफ्फत और इस्मत का लिहाज रखते हुए हमें इन चीजों के ऊपर क्या करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। तो फरमाया कि औरतें अपने आप को अपने घरों के अंदर रखें और अगर घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है तो ऐसी सूरत के अंदर वो इस तरह का लिबास और इस तरह की ड्रेस ना पहने कि जिसकी वजह से उनके आज़ा जो है, मस्तूर आज़ा, वो क्या हो रहे हों, नुमाया हो रहे हों, वाजे हो रहे हों, लोगों की नजरें उनके ऊपर पड़ रही हों और लोग उनके अंदर क्या ले रहे हों, दिलचस्पियां ले रहे हैं। खवातीन बिला जरूरत फोन पे बात ना करें। मैंने पिछले हफ्ते बताया था ना कि अगर किसी खातून के पास मर्द का किसी तरह से गलती से फोन आ जाए तो उसको इतना लिफ्ट ना कराएं कि वो जो है ना आपसे बात करने में दिलचस्पी ले। 2 सेकंडों के अंदर पहली बात तो आप फोन ही ना उठाएं। जब आपको लग रहा है कि किसी अजनबी शख्स का फोन है, आपका जाना पहचाना या आपके कोई खास आदमी जो कि रिश्तेदार होते हैं, उन लोगों के अलावा हट करके किसी ऐसे शख्स का फोन है कि जिसको आप जानते नहीं है, नया नंबर है, तो आप मत उठाएं। उसको क्या जरूरत है आपके पास फोन लगाने की, और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो आप अपने घर के किसी मर्द के मोबाइल से ट्राई करें या खुद आप अपने मर्द को कहें कि ये फोन बार बार मेरे मोबाइल पर आ रहा है, किसका नंबर है, जरा ट्राई करो फोन। क्या जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। कई घराने इन फोनों ने बर्बाद करवा दिए हैं शको शुबे की बुनियाद पर। किसी भी गैर मर्द का फोन आया, थोड़ी बहुत बातचीत कर ली, शोहर को शक हुआ, सास को शक हुआ, ससुर को शक हुआ, नंदों का शक हुआ, वो जो छोटी सी बात थी उसकी खिचड़ी बनी और वो खिचड़ी फिर सारे मोहल्ले में बटी और बटने के बाद घर क्या हुआ, तबाह बर्बाद। इसकी वजह क्या बनी, इसकी वजह उस गैर महरम से बात कर लेना बनी। दोनों तरफ से इफरात और तफरीज से काम हुआ। खातून को ये चाहिए था कि जब किसी गैर महरम का फोन अपने पास में आया, बिला जरूरत उससे बात करने की जरूरत नहीं थी, और आया तो अपने घर वालों को बता देना था कि ये फोन मेरे पास में आया है, जरा इसको देखो ये फोन। और घर वालों को ये चाहिए था कि उस बात को इतनी पतंगड़ नहीं बनाया जाता, बल्कि उसको दफा करने की कोशिश की जाती और उसकी हकीकत और तह तक पहुंचने की कोशिश की जाती कि मसला क्या है, बात क्या है, हम इतनी छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा कैसे बना लें। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीजों, अगर हम अपने घरानों से बेहयाई का खात्मा चाहते हैं, अपने घरों को हम इज्जतदार बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने घर के माहौल को मुहज़्ज़ब बनाना पड़ेगा। इसके लिए बच्चियों को जो है ना शुरू से हमें उनकी तरबियत करना पड़ेगी। ऐसे लिबास हमें पहनाना पड़ेंगे जो लिबास मुहज़्ज़ब होते हैं। बच्चियां 10-10 साल, 12-12 साल, 14-14 साल तक जिनसे पहन रही हैं, बताएं ये हमारी बच्चियों का लिबास हो सकता है? फराके पहन रही है जिनके अंदर आस्तीन नहीं है, मिलते ही नहीं। अब तो कपड़े आस्तीन वाले ढूंढने से नहीं मिल रहा है, छोटे बच्चों के भी लेने के लिए चाहो। क्यों? इसलिए कि कोई आस्तीन वाले कपड़े लेना पसंद ही नहीं कर रहा है, बगैर आस्तीन वाले कपड़े चाहिए। भैया एक जो प्रॉपर ड्रेस है, जिसको हम आसान अल्फाज में शलवार सूट कहते हैं, कितना मुहज़्ज़ब लिबास है हमारी ख़वातीन का। अगर सही तरीके से थोड़ा मुहज़्ज़ब अंदाज के अंदर उसको सिला जाए, प्रॉपर जो शलवार सूट होता है कितना खूबसूरत लगता है और खातून कितनी खूबसूरत उसके अंदर लगती है। लड़कियां 15-15, 14-14 साल तक अगर जींस टी शर्ट पहनेंगी और जब वो बुलूगत की हद को पहुंच जाएंगी, उसके बाद में आप उनको बुरके पर लाना चाहेंगे, उसके बाद में आप उनको जो है ना इस्लामी लिबास पर लाना चाहेंगे या उनको एक अच्छे मुहज़्ज़ब और साफ सुथरे लिबास पर लाना चाहेंगे, वो आएंगी? नहीं आएंगे। हमने शुरू से उनको नहीं पहनाया ना। जिन बच्चों को आप देखें बचपन में, जो बच्चे पैंट शर्ट पहनते हैं, जींस टी शर्ट पहनते हैं, बड़े होकर के वो कुर्ता पजामा पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। भूल जाएं आप इस बात को। भाई बचपन में जब उनको होश हवास नहीं था, जो आप पहना लुंगी पहना देते तो पहन लेते वो बचपन के अंदर। जब हमने बचपन में उनको जींस टी शर्ट पहनाया, जब वो बड़े हो गए हैं, छोटे थे तो हमारी सुनते थे, बड़े हो गए तो हमें सुना रहे हैं, अब वो हमारी नहीं सुनेंगे, तो वो जींस टी शर्ट छोड़ करके दूसरे कपड़े पहन लेंगे? नहीं पहनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जींस टी शर्ट पहनना हराम है, नाजायज है, गलत है। मैं एक मुहज़्ज़ब लिबास की बात चली है तो मैं ये बात आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। शुरू से ही हमें ये चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को मुहज़्ज़ब लिबास पहनाएं, साफ सुथरा लिबास पहनाएं और
कोई भी ऐसी बात हमें ऐसी लगे जो हया के खिलाफ जा रही है, तो हम उनको प्यार और मोहब्बत से बताएं कि बेटा ये बातें ठीक नहीं है। आपका ताल्लुक एक अच्छे घराने से, आप में और दूसरी बच्चियों में फर्क है। आप ऐसी बच्चियों से बातचीत मत किया करो जो इस तरह की बातें करती हैं। आप ऐसी बच्चियों से मेलजोल मत रखा करो।